हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है मेरी गलत सोच। मेरा नाम रजनी है। मैं 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी। मैं अपने पति के प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई थी। हर पल उसके करीब रहना चाहती थी। उनकी बाहों में सुकून मिलता था। शादी में आए हुए सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। अब सिर्फ परिवार के सदस्य ही बचे थे। हमारी नई नई शादी हुई थी। हमारे बीच का प्यार हर पल में झलकता था, लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीते, रिश्तेदार और परिवार वालों की वही जानी पहचानी बातें सुनने को मिली। अब जल्दी से एक बच्चा हो जाए, घर को एक वारिस मिल जाए। ये सुनकर ऐसा लगने लगा मानो शादी सिर्फ इसलिए हुई है कि एक बच्चा हो जाए, हम परिवार को वारिस देकर उनकी उम्मीद पूरी करें। हम दोनों परिवार वालों की बातें हंस कर टाल देते हैं, लेकिन हम दोनों समझदार और खुले विचारों के थे। हमें पता था कि संतान की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और इसे सिर्फ परिवार और रिश्तेदारों के दबाव में नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ साल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छी तरह से सेट करेंगे, फिर बच्चों के बारे में सोचेंगे। क्योंकि मेरी शादी ऐसी जगह हुई थी जहाँ सभी एक संयुक्त परिवार में रहते थे। मैं अपने परिवार की अकेली बेटी थी, इसलिए मुझे संयुक्त परिवार में रहने की आदत नहीं थी। लेकिन मेरी ससुराल में मेरे दादा बाबा, सास ससुर, नंद और देवर थे। संयुक्त परिवार में हर चीज़ की सीमाएं थी। हमारी प्राइवेसी नाम मात्र की ही थी। घर के कामों और जिम्मेदारियों के बीच हम अपने लिए व्यक्ति नहीं मिलता था। मैंने कई बार अपने पति से कहा था कि हमें अलग रहना चाहिए, ताकि हम अपने रिश्ते को और मजबूत कर सके, लेकिन मेरे पति इस फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, परिवार से अलग रहना मेरे लिए सही नहीं होगा। इस बात पर हम दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। मैं अपनी जिद पर अड़ी थी। आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे पति का ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया। ये मेरे लिए किसी कैद से छूटने से कम नहीं था। अब हमारे पास कोई रोक टोक नहीं थी और हम अपने तरीके से जी सकते थे। कुछ महीनों बाद जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये खबर अनियोजित थी। हम दोनों घबरा गए। मैंने अपनी सहेली को बताया तो वे बहुत खुश हुई। उसने कहा, गर्भावस्था के दौरान परिवार का साथ बहुत ज़रूरी होता है। तुम मायके या ससुराल चली जाओ। मैंने जब ये बात परिवार वालों को बताई तो मेरे सास ससुर और सभी परिवार बहुत खुश हुए। मेरी सासू माँ ने कहा, या तो तुम हमारे पास आ जाओ या हम तुम्हारे पास आ जाते हैं। लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और कहा कि मैं सब कुछ खुद संभाल लूँगी। गर्भावस्था के दौरान मुझे शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरी सहेली भी गर्भवती थी। जब भी मैं अपनी सहेली से बात करती, वह बताती कि कैसे उसका पूरा परिवार उसकी देखभाल कर रहा है। उसकी सास, दादा दादी सभी उसे सहारा दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने अपनी सासू माँ को न आने के लिए कहकर शायद गलत फैसला ले लिया है। डिलीवरी के बाद मेरी सासू कुछ दिनों के लिए आई, लेकिन जल्द ही वापस चली गई। शायद मेरी पहले कही गई बातों ने उन्हें आहत किया था। अब मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लग रहा था। फिर एक दिन मेरे ससुर ने मेरे पति को वीडियो कॉल किया और पोते को देखने की इच्छा जताई। जब उन्होंने बच्चे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा,
इतना दूर हो कि गोद में भी नहीं ले सकता। उस रात मेरे पति बहुत उदास थे। अगली सुबह उन्होंने कहा, चलो कुछ दिनों के लिए घर चलते हैं। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत हाँ कर दी। जब हम अचानक ससुराल पहुँचे तो सब हमें देखकर हैरान रह गए। मेरे ससुर, जो कि ठीक से चल भी नहीं सकते थे, अपनी छड़ी फटक कर दौड़ते हुए आए और मेरे बेटे को गोद में उठा लिया। मेरी सास ने भी अपने पोते को प्यार से सीने को लगा लिया और उसकी खूब नज़र उतारी। पूरा घर माहौल खुशी से भर गया। 15 दिन तक खूब हंसी खुशी से गुजर गए। वो दिन किसी सपने से कम नहीं थे। मैं देख रही थी कि मेरे साथ वही हो रहा था जो मेरी सहेली के साथ हुआ था। हर कोई प्यार और देखभाल में लगा हुआ था। उसे समय मुझे अपनी जिद और अलग रहने की फैसले पर पछतावा हुआ। जब लौटने का समय आया तो मैंने अपने पति से पूछा, कब वापस चलना है? उन्होंने मेरी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब हम वापस वहाँ नहीं जाना है। तुम हर चीज़ में नुक्स निकालती हो, लेकिन असल में तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत है। मैं अपने माँ बाप को उनके पोते से दूर रखकर उनका हक नहीं मार सकता और अपने बच्चे को दादा दादी के प्यार से वंचित नहीं कर सकता। अपने पति की यह बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गई, क्योंकि अब तक मेरी आंखें खुल गई थी। मैं यही सोचती थी कि ऐसा जीवन जिसमें प्यार और अपनापन हो, ऐसा परिवार जो मुझे और मेरे बच्चे को संभाल ले। मुझे समझ आ गया कि मैंने अपने फैसले के कारण बहुत कुछ खो दिया था। संयुक्त परिवार में रहना आसान नहीं होता, लेकिन जब परिवार का प्यार और अपनापन मिलता है तो छोटी छोटी परेशानियां कोई मायने नहीं रखती। जो रिश्ते हमें बिना शर्त अपनाते हैं, उन्हें खोने से पहले सोचना जरूरी है। शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, दो परिवार का रिश्ता होता है। अगर रिश्ते को सच्चे प्यार और समझदारी से निभाया जाए तो ये जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा बन सकती है और इस यात्रा को हम हंसते हंसते पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।